औरंगजेब की कब्र पर बवाल क्या मचा। देर रात नफरत की आग में आधा नागपुर सुलग उठा। कब्र का विवाद बढ़ते बढ़ते हिंसक हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। सियासतदान सियासी बयानबाजी में उलझते रहे, लेकिन दंगाई अपना काम कर चले गए। कहीं पत्थर बरसे तो किसी का आशियाना उजड़ गया, तो कहीं गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एबीपी न्यूज आपको हिंसा की वो हर एक तस्वीर दिखाने जा रहा है जो आपको देखनी चाहिए, ताकि पहचान सकें उन एक एक दंगेबाजों की जिन्होंने शहर की शांति में साजिश का जहर घोल दिया। एक के बाद एक बम धमाकों की आवाज, आगजनी, और उपद्रवियों का हिंसा करते ये वीडियो नागपुर के महल इलाके का है। पुलिस उपद्रवियों की भीड़ को किसी तरह काबू करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ उपद्रवी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें नागपुर के हंसापुरी इलाके की है। रात के 11:30 बजे हैं। उपद्रवियों की भीड़ अचानक आ जाती है। हाथों में रॉड है, धारदार हथियार है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सारे दंगाई एक जगह पर इकट्ठा हो गए और गाड़ियों में लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। हंसापुरी इलाके की एक और तस्वीर देखिए। वीडियो थोड़ा धुंधला है, लेकिन उपद्रवियों के मंसूबे कितने खतरनाक हैं इसे समझिए। अचानक भीड़ की शक्ल अख्तियार किए कुछ उपद्रवी आते हैं और पास में खड़ी गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़ करने लगते हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो लाठी डंडों से लैस हैं। नागपुर के गोल्ड मार्केट की तस्वीरें भी कमोबेश कुछ ऐसी ही हैं। मुंह को रुमाल से ढके कुछ उपद्रवी आते हैं और अचानक पास में खड़ी कार पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। उपद्रवी तब तक तोड़फोड़ जारी रखते हैं जब तक गाड़ी के शीशे चकनाचूर नहीं हो जाते। वायरल वीडियो नागपुर की एक गली का है। वायरल वीडियो नागपुर की एक गली का है। दो गुटों में जबरदस्त झड़प के बाद तनाव का माहौल है। पथराव के बाद भीड़ बेतहाशा भाग रही है। कई लोगों के सर पर चोटें आई हैं। नाराज लोगों ने गली के आसपास खड़े वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गाड़ियों पर दनादन लाठी डंडों की बरसात की जा रही है। उपद्रवियों के निशाने पर जो आया उसे तबाह कर दिया। नागपुर की सड़कों पर रात भर दंगाइयों ने जो तांडव मचाया उसकी गवाही एक एक तस्वीर दे रही है। पुलिस और पब्लिक के बीच की झड़प का ये वीडियो देखिए। एक समुदाय के कुछ लोग धार्मिक नारे लगा रहे हैं। दोनों तरफ से बम धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी एक के बाद एक कई विस्फोट होते हैं, जिससे पूरा इलाका दहल जाता है। दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा। जो सामने आया उसे बर्बाद कर दिया। उपद्रवियों की नापाक करतूत का एक और वीडियो देखिए। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। चारों तरफ जलती गाड़ियों का धुआं है। लोग बेबस हैं, लाचार हैं। अपने सामने अपनी जिंदगी भर की संपत्ति को खाक होता देख रहे हैं।
कहते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो दंगाइयों के चेहरे भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और मंसूबे भी। वायरल हो रहे वीडियो में उपद्रवी रेस्टोरेंट के बाहर तोड़फोड़ कर रहे हैं। दुकान के बाहर लगी कई होर्डिंग्स को उखाड़कर फेंक दिया गया है। जो बच गया उसे पत्थरों से मार मार कर गिराया जा रहा है। दंगाई मानो जैसे हिंसा की पूरी प्लानिंग करके आए थे। पुलिस और उपद्रवियों के संघर्ष के इस वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है। दंगाई पुलिस पर लगातार पत्थर बरसा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। एक तरफ दंगाई तो दूसरी तरफ पुलिस। ऐसा लग रहा है मानो जैसे युद्ध का मैदान हो। दंगाइयों की भीड़ का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जुलूस और नारेबाजी करती इस भीड़ के सामने जो आया उसे रौंद डाला। एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ देखकर पुलिस कर्मियों की तादाद भी छोटी लगने लगी। लेकिन पुलिस ने सही समय पर एक्शन लिया और उपद्रवियों पर चुन चुन कर लाठियां भांजी और एक एक को हिरासत में लेकर उनका हिसाब किया। कभी उपद्रवी हावी होते तो कभी पुलिस के जवान। पुलिस भी कदम कदम पर दंगाइयों से लोहा लेती रही। पुलिस के कई जवान तो दंगाइयों को भीड़ से खींच ले आए। कई उपद्रवियों को मौके से गिरफ्तार किया। दंगाइयों पर पथराव की सनक इस कदर सवार थी, उसे बयां करते इस वीडियो को देखिए। पुलिस ने उपद्रवियों के कब्जे से एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जो भारी भरकम और नुकीले पत्थरों से भरा था। इस ट्रक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगाइयों के इरादे कितने खतरनाक थे। सबसे ज्यादा हिंसा नागपुर के महाल इलाके में हुई। उपद्रवियों के निशाने पर सबसे ज्यादा वो वाहन थे जो सड़क के किनारे खड़े थे या पार्क किए गए थे। दंगाइयों ने सभी गाड़ियों को एक एक कर फूंक दिया। कुछ ही देर में गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। पुलिस देखती रह गई और दंगाई अपना काम कर चले गए। बाद में पुलिस और दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नागपुर की सड़कों और गलियों में उपद्रवियों ने देर रात किस कदर आगजनी की, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। क्रेन को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों में भी आगजनी की। कारों के शीशे तहस नहस कर दिए। कई दोपहिया वाहनों को भी बर्बाद कर दिया। नागपुर हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम भी घायल हो गए। डीसीपी निकेतन पर उपद्रवियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उनके हाथ पर डीप इंजरी है। हालांकि अच्छी बात यह कि उनकी नब्ज नहीं कटी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाथ में चोट लगने के बाद डीसीपी निकेतन हाथ पकड़कर जाते दिख रहे हैं।
सीएम फडणवीस ने आज सुबह डीसीपी निकेतन कदम से फोन पर बात की और उनसे हालचाल जाना। येस सर. अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही. चलो, व्हेरी गुड. नागपुर में हुई देर रात हिंसा और पथराव में 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी समेत 33 पुलिसकर्मी और कई आम नागरिक घायल हुए हैं। सभी का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। किसी के हाथ में चोट है तो किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। डीसीपी अर्चित चांडक को मामूली चोट आई है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तीनों पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के हिंसाग्रस्त 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण बने हैं। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। संभाजी नगर और औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।